मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, आज जो देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और देश भर में इसकी धूम देखने को मिल रही है। खासकर अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हम बात करते हैं तो उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 75 वर्ष के हो गए हैं प्रधानमंत्री। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को बधाई दी है। न सिर्फ इतना, बल्कि देखिए लगातार टैरिफ टॉर्चर इस वक्त अमेरिका भारत पर करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने जन्मदिन पर देश दुनिया से बधाइयों का तांता लगातार लगा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, धार जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। पीएम मोदी 75,000 हेल्थ कैंप्स की भी शुरुआत करेंगे, जागरूकता और स्वास्थ्य पर फोकस करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन भी आज मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 75 वर्ष के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। देखिए, एक तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बधाइयां दी जा रही हैं, उसका तांता लगातार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, देखिए 75 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने अभिनव संकल्प और प्रयोगों से न सिर्फ लोगों की सोच को बदला है, बल्कि आम जीवन को भी एक नई रफ्तार दी है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने सत्ता संभाला, जब वो कुर्सी पर बैठे थे, 2014 मई का वो दिन था, उसके बाद से लगातार देश में जिस तरीके से विकास और प्रगति हुई है, ये जग जाहिर है। अब भारत पहले की तरह नहीं रहा है। लगातार हमने देखा है कि भारत का कद भी बढ़ा है। भारत आज जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश विदेश से लगातार उनको बधाइयों का जो है तांता लगातार लगा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई ऐसी सौगातें भी देशवासियों को देने वाले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली सरकार भी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। त्यागराज स्टेडियम में विशाल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इतना ही नहीं, पीएम के जन्मदिन को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। तो देखिए, जगह जगह पर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ऐसे ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, त्यागराज स्टेडियम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देखिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। और देवता चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अन्न काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरई, हनुमत के सर्व सुख करई। पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं। यह अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार मध्य प्रदेश की धरती पर अपना जन्मदिन मनाएंगे। इससे पहले देखिए, 17 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 2022 में 72वें जन्मदिन के अवसर पर वो कूनो नेशनल पार्क गए थे, जहां पर उन्होंने चीतों को छोड़कर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले में ग्राम भनसौला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, वहां पर वो प्रदेश को कई अहम सौगातें देने वाले हैं, जिसमें देश का पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क होगा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और पोषण अभियान इसमें शामिल होगा। इतना ही नहीं, आदि सेवा पर्व भी इसमें शामिल है। पूरा का पूरा देश सेवा के संकल्प में लगा है। दिल्ली सरकार भी इसी सेवा के काम से आज की शुरुआत करेगी और रक्तदान शिविर में पूरी दिल्ली विजिट करेगी। रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा दिल्ली को? ये सब 15 दिन 75 योजनाएं, ये सब दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की सेवा के लिए।
तो सीएम रेखा गुप्ता को सुना आपने, जिन्होंने कहा है कि कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और 15 दिन 75 योजनाएं जो है वो दिल्ली वासियों के लिए लॉन्च की जा रही है। इतना ही नहीं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं और किशोरियों और साथ ही बच्चों के साथ स्वास्थ्य और पोषण को सुदृढ़ करने के अभियान का भी उद्घाटन करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में अपना दूसरा बार ये जन्मदिन मनाने वाले। इससे पहले 72वां जन्मदिन उन्होंने मध्य प्रदेश में मनाया था, अब 75वां जन्मदिन मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। और देखिए इस मध्य प्रदेश में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें मौजूद रहेंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य को लेकर इतना ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं, स्वास्थ्य को लेकर फिटनेस पर वो ध्यान देते हैं और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का भी वो उद्घाटन करेंगे। ऐसे में देखिए हम कह सकते हैं कि जब हमने इस बार 21 जून को योगा दिवस मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, उस दौरान भी हमने सुना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब उन्होंने स्वास्थ्य को तवज्जो दिया, लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर बात की। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हैं, न सिर्फ योग करते हैं बल्कि युवाओं को भी योग के लिए प्रेरित करते हैं। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान छुट्टी नहीं ली है, ये उनके फिटनेस को बयां करती है। इतना ही नहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से संयुक्त रूप से संचालित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इसके तहत देखिए स्वास्थ्य शिविरों और संस्थानों के माध्यम से निवारक और संवर्धनात्मक और उपचारात्मक सेवाएं भी दी जाएंगी। इतना ही नहीं बल्कि इस अभियान में महिलाओं की व्यापक स्वास्थ्य जांच, यानी कि देखिए महिलाएं जो अपने घर का ध्यान रखती हैं, जो घर को बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपने पति अपने माता पिता का ध्यान रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं, अपने आप को वो नज़रअंदाज करती हैं। ऐसे में जिस अभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री करेंगे उनमें महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर खासा तौर पर हम देख सकते हैं जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें महिलाओं के टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसमें एनीमिया टेस्ट, संतुलित आहार यानी कि डाइट जो बैलेंस डाइट होता है उसको लेकर इसमें बात की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि मासिक धर्म, जिसको हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं को पीरियड्स होते हैं उनको लेकर भी किस तरीके से स्वच्छता रखी जा सकती है, महिलाएं इसको लेकर किस तरीके से जागरूक हो सकती हैं। क्योंकि आज भी देखिए गांव के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जहां पर महिलाओं को मासिक धर्म के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं दी जाती, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में ठीक से पता नहीं होता। ऐसे में जब वो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं तो कहीं ना कहीं कई बीमारियों को न्योता देती हैं। तो गांव-गांव तक पहुंचकर इस अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया जाएगा और फिटनेस पर खासा तौर पर ध्यान दिया जाएगा ताकि ये महिलाएं स्वस्थ रहें और जिस तरीके से अपने परिवार का और अपने घर का ध्यान रखती हैं वो अपना भी ध्यान रख सके। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश जाने वाले हैं और वहां पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। लगभग 2158 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा, लगभग 2158 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला ये पार्क आधुनिकतम सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ पर 20 MLD का कॉमन एल्यूमेंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा, 10 MV और ऊर्जा संयंत्र होगा। और इतना ही नहीं बल्कि देखिए सड़क, पानी और बिजली को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को कई सौगातें दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, पहले आंचल जुड़ गई हैं दिल्ली से और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आंचल आपका रुख करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने वाले हैं, इसको लेकर देखिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं और देश भर में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच की अगर हम बात करते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि आम लोग भी ऐसे हैं, कई बार देख रहे हैं कि हम पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। दिल्ली से क्या तस्वीरें सामने आ रही है, दिल्ली के लोगों में कितना उत्साह? बिल्कुल देखिए उत्साह जो है केवल राजधानी दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में बना हुआ है और मरघट वाले हनुमान मंदिर पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको देखिए बैनर पोस्टर से शुरुआत दिखाते हैं, उसके बाद जो उनके चाहने वाले हैं उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि मंदिर के बाहर की, जहाँ पर बैनर पोस्टर लगा के जो है कार्यक्रमों के बारे में लिखा गया है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले। 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय महायज्ञ का कार्यक्रम है, इसने निमंत्रण जो है वो सभी लोगों के लिए लगाया गया है मंदिर परिसर के द्वारा। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है
कि पहले अभी जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करके जो है प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए ये हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके साथ ही देखिए जो हवन है वो शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रहने वाला है। भंडारा प्रसाद शाम 7 बजे से 9 बजे तक रहने वाला है। ये मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर है और यहीं पर अब से कुछ देर पहले जो है दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी ने एक हनुमान चालीसा के पाठ में शिरकत की थी। इसी तरीके से देखिए दूर दूर तक यही बैनर पोस्टर जो है लगे हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के लंबी आयु के लिए जो मंदिर परिसर की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए सीधा आपको दिखाते हैं कितना उत्साह है। जब हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी की इसी तरीके की जो फोटो थी वो देखने के लिए मिल रही थी और जैसा कि इस पे लिखा हुआ भी श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और उनका हाथ जोड़ते हुए फोटो है और कमल का चिन्ह है, यानी कि एक उत्साह जो है वो भक्तों में नजर आ रहा है। आप कोई कार्यकर्ता तो है नहीं? कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम एक आम आदमी है। सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ता तो हमारा एक मकसद है ही। और जिस तरीके से बीजेपी को बार बार प्रधानमंत्री जो बिहार के अंदर ये वोट चोर इस तरीके से जो कह रहे हैं ये अपना सर्वनाश के तौर पर चल रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो आज दिल्ली में भी कार्यक्रम हो रहा है ना कांग्रेस का, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ये विशेष तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। कांग्रेस की सीटें कितनी हैं ये सब बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस का क्या वजूद है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रही है, रेखा गुप्ता जी हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, हमारे कपिल मिश्रा हो, आशीष ओझा हो, पंकज जी हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन इस देश भर में, देश से बाहर भी मनाया जा रहा है। और हमें आपको लगता है कि पीएम के जन्मदिन वाले मौके पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रहे हैं, ये सही है? जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं तमाम लोग उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, रक्त शिविर लगाए जा रहे हैं, दान पुण्य किया जा रहा है। ये अभियान नहीं चला रहे अपना कांग्रेस अपना ये वजूद दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आज हम दिल्ली से गायब हैं, देश से गायब हैं और बिहार के अंदर भी आने वाले नहीं है। जिस तरीके से अपनी दौड़ में लगे हुए हैं वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी हो, महिला शक्ति भी यहाँ पर है। प्रधानमंत्री मोदी जो है महिलाओं से विशेष लगाव रखते हैं। महिलाओं का उत्थान कैसे हो, वे सशक्त कैसे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान भी चलाया जा रहा है, उसको बुलंद भी किया जा रहा है। पीएम के लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिला सम्मान में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है और इतनी स्कीम्स निकाली हैं महिलाओं के लिए, हम तो बहुत खुश हैं। और जैसा कि महिला पहले कुछ भी काम भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उत्साह देखकर लगता है कि महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं। महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम के लिए आप लोगों ने अभी पाठ किया हनुमान चालीसा का, क्या प्रार्थना की है? हमने उनकी दीर्घायु के लिए कामना की है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के यशस्वी पूरे भारतवर्ष के सभी के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और ऐसे प्रधानमंत्री होना शायद सौभाग्य है हम सभी भारतवर्ष वासियों का। और मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, जैसे आप भाई ने बोला ये कार्यकर्ता हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक संगठनों से धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। कांवड़ सेवा शिविर का मैं अध्यक्ष हूँ, क्षत्रिय शिव कांवड़ सेवा समिति का। प्रार्थना की आपने पीएम की? हम यही प्रार्थना है हमारी कि ईश्वर उनको दीर्घायु करें, प्रभु श्री राम उन पर कृपा बनाए रखें, बाबा मरघट वाले बाबा की कृपा बनी रहे और उनको स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें और उनको जन्मदिवस की पुनः हार्दिक बधाई। इसी कामना के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री को हम देश में बनाए रखना चाहते हैं। पुनः जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने पीएम के लिए क्या प्रार्थना की है? हमने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि हमारे देश को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, बताइए, आप भी अभी मंदिर में दर्शन करके आए हैं। आज बहुत सारे लोगों ने पीएम के लिए प्रार्थना की, उनका जन्म दिवस है। पीएम मोदी आपके लिए क्या है? जैसे हमारे पवन पुत्र हनुमान जी हैं, वैसे देश के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। आज सुबह उठ के हमने सबसे पहले मरघट वाले बाबा के अंदर अरदास लगाई उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, और देश के अंदर वो और अच्छा काम कर सकें, देश को और ऊंचाइयों पर ले जा सकें। इसलिए हमने सुबह आज उठकर हनुमान मंदिर के अंदर मोदी जी की लंबी उम्र के लिए कामना की है। आप बताइए कि आज तमाम लोग जहां प्रार्थना कर रहे हैं, कांग्रेस एक खिलाफ में अभियान चला रही है जन्मदिन के मौके पर। कांग्रेस का तो ये षड्यंत्र है, ये वो कार्य करते रहते हैं क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा भारत का आशीर्वाद है कि वो पिछले 10 साल तक भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। पर नरेंद्र मोदी जी को अब अपने ही गद्दी खुद
योगी आदित्यनाथ जी को दे देनी चाहिए, ताकि अपना कार्य अब वो योगी आदित्यनाथ जी धीरे धीरे करते थे। क्योंकि कि आप योगी जी को उनका उत्तराधिकारी मानते हैं? बिल्कुल योगी चलिए, अभी तो मोदी जी ही रहने वाले हैं, वो भविष्य की बात है, कौन आएगा। आप बताइए, जन्मदिन के मौके पर रक्त शिविर, दान पुण्य, तमाम कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जो है मध्य प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश वासियों को सौगात देने जा रहे हैं। उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, पूरी देश की जिम्मेदारी है। मैं तो इतना ही चाहूँगा, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए, ये जय श्री राम के उद्घोष के साथ में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मना रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष भी यहाँ हो रहा है। आपने क्या प्रार्थना की? मैंने मोदी जी के लिए प्रार्थना करी है कि वो देश के सम्मान में और देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहें और लोगों को प्रेरित करते रहें। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लोग यहाँ मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अपने लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए, और आप देख ही रही हैं कि तमाम जगह पर होर्डिंग पोस्टर जो है वो लगाए हुए हैं, और इन्हीं होर्डिंग पोस्टर में आगे के कार्यक्रम भी लिखे हुए हैं। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं और सुनील जुड़ गए हैं जयपुर से, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले भोपाल चलेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं और उनका ये दौरा काफी अहम होने वाला है। क्या तैयारियां भोपाल में की जा रही हैं और पीएम मोदी आज अपना जन्मदिन मनाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं? शैलेंद्र जी, बहुत बड़ी बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले में 2198 एकड़ की जमीन पर आज इतना बड़ा टेक्सटाइल का पीएम पार्क बना रहे हैं। उसको लेके मंदिरों में तांता लगा है। मंदिरों में लगातार उनकी दीर्घायु के लिए और उनकी इस सौगात के लिए, जिस तरह से आदिवासी बेल्ट में पुनः पूर्व में भी न्यूज इंडिया ने बात उठाई थी कि कई बार जब मामले उठे थे आदिवासी हूँ, हिंदू हूँ, और वो पलायन को लेके कई लोग यानी मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में जो जिस जगह ये कार्यक्रम हो रहा है वहाँ गुजरात, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र आते हैं, और यहाँ सबसे आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और आदिवासियों के लिए लाखों की संख्या में यहाँ के आदिवासी पलायन करते हैं। तो मुख्य विषय ये देखने होगा कि एक तो आदिवासियों के लिए सौगात, बहुत बड़ी सौगात है। तकरीबन 3 लाख से 10 लाख लोगों को यहाँ रोजगार मिलने वाला है। इतना बड़ा देश का पहला पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल का जो ये शुभारंभ हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि मंदिरों में इस बात को लेकर भी लोगों के तांते लगे हुए हैं। पीएम की दीर्घायु के लिए भी हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, वो भी लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं कि पीएम ने जिस तरह से इस क्षेत्र के बारे में सोचा है, कभी भी इस क्षेत्र के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। लगातार आदिवासी बाहुल होने के बाद अनपढ़, शिक्षा का अभाव रहा है, लोगों में पलायन की स्थिति ज्यादा रही है। न्यूज इंडिया समय समय पर आदिवासी के मुद्दों पर खबर भी उठाता नजर आया, लेकिन मुद्दा ये है कि आज के डेट में इन आदिवासियों की जो कपास है, जो कि 4 मिनिमम गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र से सर्वाधिक है, बावजूद अब इस कपास का सही उपयोग टेक्सटाइल में, कपड़ा में, फैशन में लोग इन क्षेत्रों के जो उन लोगों की मेहनत है कहीं ना कहीं पीएम के माध्यम से रंग ला रही है, और लाखों लोगों के लिए बिल्कुल। तो आज जो प्रधानमंत्री जिस पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं, टेक्सटाइल पार्क, वहां पर लाखों लोगों को इससे नौकरियां मिलेंगी। इतना ही नहीं बल्कि निवेश भी इस दौरान हम सुन रहे हैं कि 23,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश भी हो चुका है। हमारे साथ पूजा पाठ, उनसे भी अगर कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एक मिनट पंडित अभिहा जी, पीएम के जन्मदिन पर कुछ आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या उनकी सौगात करेंगे? पीएम मोदी जी का आज जन्मदिन भी है, और हमारे उनके लिए मैं किया हूँ कि उनके दीर्घायु के लिए बहुत बहुत सुखी रहें, संपन्न रहें, तथा उनके द्वारा हर मंदिरों में जो है आज उनके लिए सभी लोग एकत्रित होके, सभी पुजारी, आचार्य उनके लिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में दीर्घायु के लिए उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। सभी जितने पंडित पुजारी लोग हैं, सभी लोग जय माता, जय श्री राम। तो आप सुन सकते हैं कि जिस तरह से पुजारी पूजा पाठ मंदिरों में दौर है, हमारे पीछे भी भक्त हैं, सभी लोगों का यही है कि बिल्कुल। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, एक बार जानते हैं कि जयपुर में इस वक्त क्या उत्साह, क्या स्थिति देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर? जयपुर में क्या स्थिति?
जी हाँ, देखिए 75वां जन्मदिन है अपने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए, अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए पार्टी और पॉलिटिक्स से हटकर अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी में उत्साह है। और सुबह से ही आप चाहे सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे मंदिरों में भीड़ देख लीजिए, जगह जगह पर लोग अपने प्रधानमंत्री को बधाइयां दे रहे हैं। उनकी जो 11 साल की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर डाल कर लोग बताना चाह रहे हैं कि हाँ, ये एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं और ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री हमारे देश में बने रहने चाहिए, वो दीर्घायु होने चाहिए। अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने इस पखवाड़े को सेवा पखवाड़े के रूप में लोगों को बताया है। सेवा पखवाड़े के रूप में उन्होंने अपनी जनता को समर्पित किया है, जिसमें अगले 15 दिन ग्रामीण शिविर लगाए जाएंगे और शहरी शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें सरकार जो है वो एक तरह से लोगों के घर जाएगी और उनके जो भी पेंडिंग काम है, चाहे वो पट्टे से रिलेटेड हो, चाहे उनके घरों में बिजली से संबंधित हो, नल से संबंधित हो, जितने भी उनके ऐसे कार्य हैं जो कि सरकार तक आम आदमी नहीं पहुंचा सकता, तो सरकार हर एक के घर के बाहर जा रही है, मतलब वहां कैंप लगा रही है और वहां कह रही है कि इस मौके पर, जबकि इस समय पर प्रधान सेवक का जन्मदिन है, तो हम सभी लोग एक सेवक के रूप में आप लोगों के सामने मौजूद हैं। आप हमें ये बताइए कि आपके पास क्या समस्या है, किस प्रकार। सुनील, ये भी समझना चाहेंगे कि आज 75वां जन्मदिन प्रधानमंत्री का है, तो जयपुर या फिर पूरे अगर हम राज्य की बात करते हैं तो कहीं कहीं पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और क्या खास कार्यक्रम इस आज के दिन पर आयोजित किए गए? जी हाँ, आज सैकड़ों कार्यक्रम है। कहीं रक्तदान शिविर है, कहीं स्कूलों में, अगर सरकारी स्कूलों में बात करें तो सरकारी स्कूलों में लोगों को भोजन बांटने वाली चीजें हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां पे पोषण कैंप लगाए गए हैं, जिससे महिलाओं को, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, कि महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां देने, उनके स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि 75वां जन्मदिन और 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस प्रकार से खुद की फिटनेस दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी एक जो इस बार का सब्जेक्ट है वो ये है कि हर व्यक्ति को फिट रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिट रहेगा तो ही अच्छा काम कर पाएगा, तो ही लंबा काम कर पाएगा, तो ही बिल्कुल। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी संभाले हुए 11 साल का वक्त हो चुका, लेकिन उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। ये उनकी फिटनेस को दर्शाता है। आंचल, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस वक्त फिटनेस पर ध्यान दे रहा है और पिछले दिनों के अगर हम उनके भाषणों को फॉलो करें तो लगातार वो फिटनेस को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। आज का उनका ये जन्मदिन फिटनेस को ही कह सकते हैं समर्पित है, क्योंकि जगह जगह पर रक्तदान शिविर वगैरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या क्या दिल्ली में और आयोजनों का हमें दौर देखने को आज मिलेगा? कर्तव्य पथ पर देखिए रक्त शिविर का कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा वो मौजूद हैं और जैसा कि कपिल मिश्रा भी उसी कार्यक्रम में चले गए हैं। पहले यहाँ मंदिर में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था और जैसा कि लोगों से भी जानते हैं कि फिटनेस का कितना महत्व है, क्योंकि इंटरनेशनल योग डे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार या यूँ कहे मोदी जी की देन है। 2014 में ही देखिए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, उसके बाद ही इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा और आज जो है पूरे विश्व में ये जो एक कह सकते हैं कि तारीख हो चुकी है, जिसमें 21 जून जो है एक ऐसी तारीख जिसको कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग डे की जो एक पहचान है, वो राष्ट्रीय योग डे की पहचान या इंटरनेशनल योग डे की पहचान वो भारत ने दी। जो इंटरनेशनल की जो योग की पहचान है वो इंडिया के अंदर ही दिलाई गई 21 जून। इंडिया ने पूरे विश्व में विश्व ने स्तर पर इस तारीख को अप्रूवल दिया। ओके 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 ओके, हाँ जी हाँ जी, सेम। तो पीएम मोदी के लिए क्या कहेंगे, जो कि फिटनेस को लेकर हर भारतीय स्वस्थ रहे इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसमें रक्तदान शिविर और लोगों को कई चीजें दान की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और इसके मौके पर क्या पॉलिटिकल और क्या नॉन पॉलिटिकल सभी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना भी की जा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ, कहीं पर यज्ञ, कहीं पर प्रसाद बांटे जा रहे हैं और खासकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर इस सेवा पखवाड़ा का नाम दिया गया। जगह जगह पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे और सेवा प्रदान करेंगे लोगों को। अब दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े थे, जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़े थे और आंचल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इसी अवसर पर सभी लोग यहाँ पर मरघट वाले हनुमान मंदिर पे हम लोग आए हैं। गुरुदेव के साथ हनुमान जी से प्रार्थना की है प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और जिस प्रकार से वो देश के लिए रात दिन
मजबूती से खड़े हुए हैं। बजरंगबली उनकी रक्षा करे, उनको और शक्ति दे, उनके शत्रुओं को तेजहीन बलहीन करे और माँ भारती के सपूत के रूप में जो भी वो सेवा प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है, पूरे विश्व में भारती का माँ भारती